कौन परमेश्वर से ब्लेसिंग ले सकता है? कौन ये चीजें को ले सकता है? कौन उन वायदों को जो आपको मालूम है ये मेरे लिए, वो 20 साल से बेबी ना होना, चर्च में बड़े रहना, खड़े रहना, अड़े रहना, उन प्रोमिसेस के ऊपर, उन वायदों के ऊपर जो परमेश्वर ने किए, और अपनी लाइफ को मेंटेन रखना स्पिरिचुअली, ये साबित करता है आप तैयार हो उसको लेने के लिए, और कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। परमेश्वर ने कहा था जो जेठे होंगे उनको दुगना भाग मिलेगा, और उस दुगने भाग का एलीशा क्लेम कर रहा है अपने कर्मों से। और फिर उसने कहा ठीक है, तेरे कर्म तो ये साबित करते हैं कि तू दुगने भाग का हकदार है, पर मैं तुम्हें अब भी जांचना चाहता हूं कि जब अग्निमय रथ मुझे उठा के लेके जाएंगे, क्योंकि वो आत्मिक रथ होंगे, अगर तू उन्हें अपनी आंखों से देख पाया, इसका मतलब तू भी आत्मिक है। यानी परमेश्वर का पीछा करना, टाइट देना, प्रेयर करना, बाइबल पढ़ना, रोजे रखना, पवित्रता में रहना, और उसके साथ ये सब कुछ जेन्युइनली करना, आत्मिक रूप से करना। कोई सेवा भी करना तो आत्मिक रह के करना, किसी को दिखाने के लिए नहीं, निगाह में आने के लिए नहीं। एलिया ने कहा अगर ऐसा है, अगर तू मुझे देख पाया, इसका मतलब तू आत्मिक है, तेरा शारीरिक पार्ट पूरा हो गया, अगर आत्मिक भी पूरा हो गया तो वो दुगना भाग तेरे पे आ जाए। और जैसे ही वो उड़ा, उसने कहा हाय मेरे पिता, वो चद्दर उतरी, उसने चद्दर पकड़ी, जाके उसी नदी में मारी, वो दो भाग हुई। जितने चेले आराम से रिलैक्स कर रहे थे, अब एलीशा के पैरों में आके गिरते, कहते अब वो आत्मा तुझ पे ठहर गया। जो पहले उनकी मेहनत, एलीशा की मेहनत उनको बेवकूफी लग रही थी, बाद में वही एलीशा उनका अगुआ बन गया। आप समझ रहे हैं? आज वही रिश्तेदार जो आपको मूर्ख मूर्ख कह रहे हैं, कल ऐसे हाथ जोड़ के खड़े होंगे। मैं सच कह रहा हूं, मैं घमंड में नहीं कह, मैं सच प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं।